प्राचीन भारत के सबसे महान ग्रंथों में से एक है रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा था। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। इसमें धर्म, सत्य, त्याग, प्रेम, मर्यादा और आदर्श जीवन के सूत्र छिपे हैं। अयोध्या और राम का जन्म। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे एक महान धर्मनिष्ठ और प्रजापालक शासक थे। उनकी तीन रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन लंबे समय तक उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब उन्होंने यज्ञ कराया और भगवान की कृपा से चार पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और गुणों में श्रेष्ठ थे। बचपन से ही वे सत्यवादी, धर्मप्रिय और सबके प्रिय थे। युवावस्था में महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। वहां उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया और अनेक दुष्टों को पराजित किया। जनकपुरी में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था। शर्त यह थी कि जो शिवजी के भारी धनुष को उठाकर चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करेगा। अनेक राजकुमार प्रयास करके असफल हुए। तब भगवान राम ने सहज ही उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ। समय बीतता गया। राजा दशरथ ने सोचा कि अब राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। पूरी अयोध्या में हर्ष छा गया। लेकिन तभी कैकेयी की दासी मंथरा ने रानी कैकेयी को भड़काकर कहा कि अगर राम राजा बनेंगे तो भरत को कुछ नहीं मिलेगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो वरदान मांग लिए। भरत को राजा बनाना, राम को 14 वर्षों का वनवास देना। राजा दशरथ यह सुनकर टूट गए, लेकिन वे वचनबद्ध थे। राम ने बिना किसी दुख या विरोध के पिता की आज्ञा मान ली और वन जाने का निश्चय किया। सीता जी ने कहा, स्वामी, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण ने भी दृढ़ निश्चय किया और बोले, भैया, मैं आपकी सेवा के बिना कहाँ रहूंगा। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल पड़े। राम के वन जाने का दुख राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनका निधन हो गया। उस समय भरत ननिहाल में थे। जब वे लौटे और सच्चाई जानी तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कैकेयी को कठोर शब्द कहे और अयोध्या जाने से इनकार कर दिया। भरत वन में राम के पास पहुंचे और उन्हें अयोध्या लौटने का आग्रह किया। लेकिन राम ने कहा, भैया, मैं पिताजी का वचन नहीं तोड़ सकता। मुझे 14 वर्ष का वनवास पूरा करना होगा। तब भरत ने राम की खड़ाऊं झूठे लेकर अयोध्या के सिंहासन पर रख दी और कहा, भैया, मैं केवल आपके प्रतिनिधि के रूप में शासन करूंगा। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रहने लगे। वहीं राक्षसी शूर्पणखा आई और राम को मोहित करने लगी। जब राम ने उसे अस्वीकार कर दिया तो वह क्रोधित होकर सीता पर झपटी। तब लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और उसे भड़काया। रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण की मुलाकात वानर राज सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान ने राम को अपना प्रभु मान लिया। राम ने वानरों की सेना तैयार की। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता माता से मिले। उन्होंने राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही प्रभु आकर उन्हें मुक्त करेंगे। हनुमान ने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और रावण की लंका को जला डाला। राम ने समुद्र पर पत्थरों से राम सेतु बनवाया और वानर भालू सेना के साथ लंका पहुंचे। वहां भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद, इंद्रजीत का वध लक्ष्मण ने किया। कुंभकर्ण का वध राम ने किया। अंत में राम और रावण का युद्ध हुआ। भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और सीता जी को मुक्त कराया। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में नगरवासियों ने दीप जलाए। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। राम का राज्य धर्म, न्याय, समानता और करुणा पर आधारित था। इसे ही राम राज्य कहा गया, जहां सब सुखी और संतुष्ट रहते थे। सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। त्याग, प्रेम और कर्तव्य ही जीवन के आधार हैं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है।